सेना में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के घर आपको कच्चे मिल जाएंगे, लेकिन जनता के पैसे चाटने वाले नेता आपको महल में ही दिखेंगे। इसीलिए आज आपको गली गली में नेता दिखते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना महल जो बनाना है। अगर राजनीति एक सेवा है तो फिर सीएम की सैलरी 3,90,000 से लेकर 4,10,000 तक क्यों है? और अगर कोई नौकरी है तो इसके लिए फिर कोई क्वालिफिकेशन या एग्जाम क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात है, एक अंगूठा छाप आलसी मोटा आदमी भी एक नेता बन जाता है, और यहाँ पर युवा अपनी जवानी दांव पे लगा देता है एक सैनिक बनने के लिए। 2019 के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 60,000 करोड़ रुपए उड़ा दिए, और इनके पास अग्निवीरों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इनके पास इतने पैसे खर्च करने के लिए आखिर आते कहां से? तो सरकार ने इसके लिए भी एक रास्ता निकाला और 2017 के यूनियन बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई, जिसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना अपना नाम बताए जितनी मर्जी चाहे उतना पैसा इन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकता है, और किसी दूसरे इंसान को पता तक नहीं चलता है कि उस आदमी ने कितने पैसे किस पार्टी को दिए हैं। 2017 के पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर तो आम आदमी को अपना घर चलाने तक में दिक्कत हो रही है, और मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इतना सारा पैसा फ्री में देते हैं। और इन लोगों ने मार्च 2018 से लेकर जनवरी 2021 तक 6,534 करोड़ रुपए डोनेट भी किए हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 2,410 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, जिसमें से 1,450 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा आए। कांग्रेस ने 3,450 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। अगर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा आए गए पैसों को छोड़ दे तब भी समझ में नहीं आता कि इन पार्टियों के ऐसे कौन से जहाज या फिर बिजनेस चल रहे हैं जिनसे कि इतना सारा पैसा इकट्ठी कर लेती है तो फिर बाद में करोड़ों रुपए चुनाव आने के टाइम पे उड़ाती है। और अगर बात इन सभी पार्टियों के सांसद की करें तो इनके सांसद को 34 एयर टिकट हर साल फ्री मिलते हैं, और सैनिक अपने घर से जब ड्यूटी जाता है तो उसके लिए भी उसे अपनी जेब से पैसे देकर टिकट खरीदना पड़ता है। सांसद को फर्नीचर तक लेने के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं, और सैनिक अपने घर के लिए कुर्सी भी अपने पैसों से लाता है। अपने परिवार वालों के साथ में रहने वाले सांसद को 1.5 लाख फोन कॉल्स हर साल फ्री मिलते हैं, और सैनिक को अपना रिचार्ज भी अपने पैसे से कराना पड़ता है, जो कि महीनों कोसों दूर रहता है अपनी फैमिली से। और सबसे बड़ी बात है, एक अंगूठा छाप आलसी मोटा आदमी भी एक नेता बन जाता है, और यहाँ पर युवा अपनी जवानी दांव पे लगा देता है एक सैनिक बनने के लिए। एक सांसद जिसके पास पहले से लाखों की गाड़ियां है, उसको 4 लाख तक इंटरेस्ट और फ्री लोन मिलता है। वहीं सैनिक आज भी 12.5% के ब्याज पर अपना घर बनाता है। ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार कांग्रेस के पास 588 करोड़ की संपत्ति है, वहीं BSP के पास 698 करोड़ की संपत्ति है, और नंबर 1 पर है बीजेपी जिसके पास 4,847 करोड़ की संपत्ति है। ये वह संपत्ति है जो कि इन पार्टियों ने ऑफिशियली डिक्लेयर की है। और भारत एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व में चुनाव में सबसे ज्यादा खर्चा करता है। वहीं अगर बात हम एजुकेशन पर खर्च करने की करें तब भारत इसमें 62वें स्थान पर आता है, और इसका कारण हम खुद है, क्योंकि हम ही हर बार चुनाव आने पर 500 और 1000 के नोट में बिक जाते हैं। पहले नेता हमको देते हैं और फिर 5 साल तक हम ही से वसूल करते हैं। स्कूल बनने के पैसे से लेकर हॉस्पिटल बनने तक के पैसे ही हम वसूल कर लेते हैं, और फिर हम ही होते हैं जो कि हजारों खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। वरना इन 10वीं पास नेताओं की इतनी औकात नहीं कि यह हमारे पैसे खा जाए। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कोई नेता 70 लाख से ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकता, लेकिन सभी को पता है कि 70 लाख में तो एक टिकट भी नहीं मिलती है। तब नेता उसके हिसाब से खर्च करता है और फिर उसी के हिसाब से वसूली भी करता है। अब बात करते हैं कि एक पॉलिटिशियन बनने के क्या फायदे होते हैं। आपको किताबों में सिर फोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप आखिरी फेल हो तब भी आप नेता बन सकते हैं। अगर आप एक दिन भी काम कर लेते हो और उसके बाद हम निकल जाते हो तब आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। सरकार ने 4 साल के अंदर 1997 करोड़ तो इन MPs की सैलरी पर ही खर्च कर दी है, और फिर ये नेता बोलते हैं कि हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। आप पर किसी भी प्रकार की महंगाई का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है उतने ही नेताओं की सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। आप पर कितने भी केसेस क्यों ना लगे हो, चाहे वह मर्डर केस हो या फिर रेप केस लगे हुए हैं, मुबारक हो, आप एक नेता बन सकते हो। आज जो लीडर्स चुनकर आए हैं उनमें से 60% नेताओं पर केस लगे हैं। उनमें से 20% लोग तो ऐसे हैं जिन पर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केस लगे हुए हैं। 2015 में दिल्ली इलेक्शन की बात करते हैं, जिसमें से 70 नेता ऐसे जीत कर आए थे, जिनमें से 43 के ऊपर तो सीरियस केस लगे हुए थे, और एक केस ऐसे ही किसी ने नहीं लगा दिए थे। ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। अब आप बोलोगे ये कानून इसके खिलाफ कुछ नहीं करता, तो साल 1999 से लड़ाई चल रही है, लेकिन पार्टियों ने मिलकर सोल्यूशन अभी तक नहीं मिलने दिया। 1999 में ADR ने इन क्रिमिनल्स के खिलाफ एक PIL डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर भी किया था, लेकिन सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर इस PIL के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया था। उसके बावजूद भी इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर इसको आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया। और यहाँ पर अगर किसी आम आदमी के खिलाफ एक छोटी सी रिपोर्ट भी दायर की जाती है तब उसे चपरासी तक की नौकरी नहीं मिलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, और इसी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब दबाते हुए जाना।